स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष क्लासेस पर। आज फिर आपके सामने लेके आए हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। आज भारतीय भूगोल में पहले मैप से देखेंगे, फिर आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाए जाएंगे जो बार बार परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है। चतुष्कोणीय का मतलब चार कोणों वाली आकृति है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 चतुष्कोणीय आकृति बोला जाता है। ये प्रश्न भी काफी बार एसएससी पूछ चुका है। यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखे हुए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं स्थिति के बारे में। भारत जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरिक दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। यानी अगर आप देखोगे जो हमारा पृथ्वी है, भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला होता है वो होता है साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। और जो ऊपर की तरफ है ये होता है आपका उत्तरी गोलार्ध। अगर आप यहीं से ऐसे डिवाइड कर दो तो इस साइड में ये आपका जो रेखाएं होती है, ऐसे जो लंबवत रेखाएं होती है, इन लंबवत रेखाओं को बोला जाता है देशांतर रेखा। जो आपकी बिल्कुल भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं होती है इन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखा। अगर आप अक्षांश रेखाओं के अनुसार देखोगे तो ये क्या उत्तरी गोलार्ध में कि यहाँ पे स्थित है। अगर आप देशांतर की तरफ से देखोगे तो देशांतर में इस साइड का जो ये हिस्सा हुआ, अगर आप यहां से डिवाइड करते हो दो हिस्सों में तो इस साइड में आपका हो गया क्या पूर्वी गोलार्ध। और इस साइड में आपका क्या हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अगर आप देखोगे तो भारत कहां पे है, उत्तरी अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर की तरफ है और देशांतरी दृष्टि से पूर्व की तरफ। तो इसे क्या बोला जाता है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी दृष्टि से भारत दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में है। भारत दक्षिण एशिया के मध्य में अवस्थित है। यानी अगर आप देखोगे तो 7 महाद्वीप हमारे, उनमें से एक महाद्वीप हमारा क्या है एशिया। जो एशिया महाद्वीप है इसके बिल्कुल दक्षिण वाला जो पार्ट है उसके मध्य में स्थित भारत है, इंडिया अपना है। और इससे अलग आगे आपका अगर आप देखो अक्षांशीय विस्तार तो भारत उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर आप देशांतर के अनुसार देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। अगर आप उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई देखोगे तो वो लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये प्रश्न भी बार बार आपका रेलवे एसएससी यूपीएससी लेवल तक पूछा जाता है। अगर आप पूर्वी दृष्टि से अगर आप ये देखोगे पूर्व से पश्चिम की टोटल जो लंबाई है भारत की वो क्या है 2933 किलोमीटर। अगर आप ये देखोगे ऊपर की तरफ जो भारत का उत्तरी बिंदु है, जो भारत का क्या है उत्तरी बिंदु, इसे बोला जाता है इंदिरा कोल। ये जम्मू कश्मीर में है। इससे ही प्लिग मिलियर पॉइंट भी बोला जाता है इंग्लिश में। और ये दोनों प्रश्न हर बार आ जाते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है इंदिरा कोल। और दक्षिण बिंदु क्या है, भारत का जो दक्षिण बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु वो बोला जाता है कन्याकुमारी को, जो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है।
अगर हमारा पश्चिमी अगर हमारा पश्चिमी बिंदु देखें तो पश्चिमी बिंदु गुजरात के अंदर है गौरमाता। काफी बार पूछा जाता है भारत का पश्चिम बिंदु का नाम क्या है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाता किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य में या गौरमाता। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो आपका किबिथ किबिथ भी लिखा जाता है, किबिथु भी लिखा जाता है, और ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये कहां पे आएगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर आएगा। अब जैसे आगे बढ़ोगे आप तो भारत के पूर्व की तरफ क्या बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम की तरफ क्या आपकी अरब सागर है, और दक्षिण की तरफ आपका क्या है? हिंद महासागर है। हिंद से हमारा कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल कोई प्रश्न नहीं आता, केवल जानकारी के लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी कुल तटीय रेखा, तटीय सीमा जो है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? वो है 6100 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा यानी जो स्थल में टच करती है यहां से यहां तक, समुद्र से नहीं लगी, वो है 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट की कुल लंबाई वो क्या है? 7516.6 किलोमीटर। जो आपको यहाँ पे तटीय सीमा की लंबाई 6100 थी, ये केवल ये वाली थी, और जो आपकी 7516.6 है ये क्या है? ये हमारे इस साइड में भी कुछ महाद्वीप है, इस साइड में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस साइड है, इस साइड में भी आपके छोटे छोटे द्वीप समूह है। टोटल मिला के हमारी 7500 यानी 7516 7516.6 किलोमीटर आती है। ये प्रश्न काफी बार रिपीट होकर आ जाता है, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? गुजरात। काफी बार ये पूछ लेता है भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। दोस्तों आगे भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। अब कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलती रहेगी, कुछ दिनों का बीच में विराम हो गया था। धन्यवाद।